बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। हाई स्कूल प्लस 2 शिक्षक अभ्यर्थियों के राज्य भर में एक साथ काउंसलिंग। छठे चरण के शिक्षक नियोजन का शेड्यूल तैयार हो गया है। शिक्षा मंत्री की मुहर लगते ही कार्यक्रम किया जाएगा जारी, यानी शेड्यूल जारी किया जाएगा। कई जिलों में 25 जून तक दिव्यांग अभ्यर्थियों के नए आवेदन नहीं आए। छठे और 7वें नियोजन के बाद भी शिक्षकों की रहेगी कमी। बिहार शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षकों की इतनी कमी है कि छठे और 7वें चरण का भी नियोजन हो जाएगा, तब भी शिक्षकों की कमी बरकरार रहेगी। पूर्व मंत्री कयूम अंसारी को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। उर्दू शिक्षकों की बहाली पर 3 माह में फैसला ले सकेगी सरकार। 250 बीईओ के तबादले पर रोक लगा दी गई। पिछले बार भी तबादला होने के बाद बीईओ को वापस लिया गया और फिर से जो तबादला बीईओ को किया गया उस तबादले पर रोक लगा दी गई है। M2 मॉडल ईवीएम से होंगे पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव ईवीएम से होंगे, इसके लेकर कन्फर्म हो गया है। M2 से पंचायत का चुनाव होगा। नई सरकार का चुनाव ईवीएम के द्वारा होगा। हजारी के निधन से जदयू में शोक, पार्टी का झंडा झुकाया। विधानसभा परिषद में शशि भूषण हजारी को दी गई श्रद्धांजलि। मिट्टी जांच को फिलहाल नहीं देना होगा पैसा। तबादले पर भाजपा विधायक ने मंत्रियों पर उठाए सवाल। अब पंचायतों में टैक्स लेने की नियमावली जल्द बनेगी। दीपंकर ने आपदा को आंदोलन में बदलने का आह्वान किया। अधिकारी से नाराज मंत्री मदन सहनी की इस्तीफे की पेशकश। बड़ी खुशखबरी है, सुखद समाचार है कि 12 वर्ष के ऊपर वालों को लगाई जा सकेगी वैक्सीन। किशोरों के लिए भी स्वदेशी वैक्सीन तैयार। सूबे के हर जिला अस्पताल में RT-PCR लैब बनेगी। पेट्रोल आफत है, पेट्रोल डीजल के बाद रसोई गैस पर 25 महंगी। संभले संक्रमण 3 दिन में फिर बढ़ रहा है। 3 दिन से फिर संक्रमण बढ़ रहा है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। पूरे देश में फिर से संक्रमण बढ़ने की स्थिति बन रही है, यानी बहुत जल्द ही तीसरी लहर भी आ सकती है। इसलिए हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, 2 गज की दूरी बना के जाने की ज़रूरत है, बिना काम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद में गिरफ्तार दोनों भाई आज लाए जाएंगे पटना। दुनिया भर में 5 घंटे तक ठप रहा ट्विटर का ये नया ड्रामा कब तक जारी रहता है? भारत सरकार की कानून व मानने से आखिर क्यों इस तरह से तितर बितर हो रहा है? नमस्कार, आप खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना है, आपके लिए खबरों को चुन कर लाते हैं। चलिए, खबर को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारी सदस्यता संख्या बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मेहनत का फल होता है। तो चलिए खबरों की ओर। सबसे पहले सुखद खबर से हम लेते हैं। सुखद खबर यह है कि जहां वृद्धों युवाओं के लिए टीका आ गया था, अब किशोरों के लिए भी, बच्चों के लिए भी टीका बनकर तैयार किया, वह भी स्वदेशी टीका, अपने देश का टीका। तो यह एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है, सुखद बात है। यानी कि 12 वर्ष के ऊपर वालों को लगाई जा सकेगी वैक्सीन। किशोरों के लिए भी स्वदेशी टीका तैयार। 28,000 लोगों पर ट्रायल। 12 से 17 साल वाले 1,000 किशोर हुए शामिल। 66% से ज़्यादा प्रभावी मिला टीका। अंतरिम नतीजे केवल गए किशोरों के लिए। तीसरे चरण के परीक्षण में 12 से 17 वर्ष के किशोर भी शामिल थे और उन पर दुष्प्रभाव नहीं दिखा, इसलिए यह वैक्सीन उन आयु वर्ग को भी दी जा सकेगी। 3 खुराक जरूरी। चाहे कोविड के टीके की 3 खुराक लेनी होगी। अभी तक जो टीके हैं उनको 2 खुराक लेनी होती है। कंपनी 2 खुराक वाले टीके का भी परीक्षण कर रही है। रखने का झंझट नहीं, इसके रख रखाव के लिए कोल्ड चेन की जरूरत नहीं। सामान्य तापमान में भी लंबे समय तक रख सकेंगे। इससे बर्बाद भी काफ़ी कम होगी। बिना सुई वाला टीका, इसे सुई से नहीं बल्कि जेट इंजेक्टर के जरिए लगाया जा सकेगा। टीका त्वचा में जाएगा, दर्द काफ़ी कम होगा और इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी कम होगा। 24 करोड़ टीके हर साल बनेंगे। कंपनी ने बताया है कि मंजूरी मिलते ही टीका जल्द बाजार में आ जाएगा। 1 साल में 24 करोड़ खुराक बनाने की योजना है। अभी 1 महीने में 1 करोड़ खुराक के उत्पादन की क्षमता है, जिसे बढ़ाया जाएगा। तो यह एक सुखद खबर है कि अगर बच्चों के लिए, किशोरों के लिए कह सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए नहीं, किशोरों के लिए टीका बिल्कुल स्वदेशी तैयार हो गया है। अब मंजूरी मिलते ही इसको मार्केट में उतारा जाएगा।
विधायक शशि भूषण हजारी का निधन। जदयू के विधायक शशि भूषण हजारी का गुरुवार तड़के 3:45 बजे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। दुखद खबर है, श्रद्धांजलि देते हैं। अधिकारियों से नाराज मंत्री मदन सहनी की इस्तीफे की पेशकश। मदन सहनी मंत्री समाज कल्याण क्या कहते हैं सुनिए। कैबिनेट का निर्णय है कि 30 जून तक ट्रांसफर होना है, लेकिन 3 दिनों से अधिकारी फाइल दबाए हुए हैं। पटना में आवास ले लेना और जनता का काम नहीं कर पाना, तो ऐसे में मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है। हम इस्तीफा दे रहे हैं। अतुल प्रसाद अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण का क्या कहना है, इनकी भी बयान आप जान लीजिए। मैं 27 जून तक 15 दिनों की छुट्टी पर था। 28 को कार्यालय पहुंचा। 30 जून को ट्रांसफर के जितने भी फाइल आए उसके संबंध में निर्णय लेकर विभागीय वेबसाइट पर आदेश जारी किया जा चुका है। ऐसे में फाइल दबाए रखने की बात कहाँ है। चलिए, बात कुछ भी हो, लेकिन अपने पर आता है तो तब बुझाता है कि लापरवाही क्या होती है। सूबे के हर अस्पताल में RT-PCR लैब बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान है, इसको लेकर आया है। सिवान में RT-PCR लैब का लोकार्पण किया मंगल पांडे ने। सदर अस्पतालों PHC, CHC व APHC को किया जा रहा है सुदृढ़। अस्पतालों को सुदृढ़ करने की बात है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कही है और कहा है कि राज्य के हर अस्पताल में, हर जिला अस्पताल में RT-PCR लैब खोले जाएंगे। इधर आफत आई, पेट्रोल डीजल के महंगाई के बाद अब रसोई गैस भी महंगी हो गई है। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के बीच तेल कंपनियों ने गुरुवार को गैस सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि कर दी है। IOCL द्वारा गुरुवार को जारी नई दर के अनुसार पटना में 14.2 किलोग्राम को गैस सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 933 रुपये हो गई है। 30 जून तक इसकी कीमत 907 रुपया 50 पैसे थी, यानी कीमत में 25.5 रुपये की वृद्धि हुई है। तो लगातार इस तरह से बढ़ रही है महंगाई को रोकना बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है कि संभले संक्रमण 3 दिन से फिर बढ़ रहा है। फिर से देश में कोरोना की 3 दिन से आंकड़ा देखा जा रहा है, तो वह लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को संभलने की जरूरत है। तनाव लोगों के बालों का रंग उड़ा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर तनाव में रहते हैं तो उनका बालों का रंग उड़ जाता है। डिजिटल वैक्सीन कार्ड ला रहा है गूगल। अनजान तरंगों की गुत्थी सुलझाएं। 22 IPO ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत में कोरोना से जीतेगा। मोदी जी का कहना है कि निश्चित तौर पर भारत जो है कोरोना से जीतेगा। हैदराबाद में गिरफ्तार दोनों भाई आज लाए जाएंगे पटना। पार्सल ब्लास्ट दरभंगा की है घटना। दुनिया भर में 5 घंटे ठप रहा ट्विटर। दुनिया भर में 5 घंटे ट्विटर ठप रहा। मुश्किल थी। डेस्कटॉप पर इस्तेमाल करने वालों को हुई ज़्यादा परेशानी। डाउन डिटेक्टर पर 8000 से अधिक लोगों ने की है शिकायत। देश में मजबूत मांग से वाहनों की बिक्री में उछाल आई है। तो गुलशन कुमार के हत्यारे को उम्र कैद। तो बिहार में जो है भी कोरोना के बढ़ने की संक्रमण ज़्यादा आप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इतना बेलगाम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह बना रहे हैं, भीड़ भाड़ में उपस्थित हो रहे हैं कि फिर से राज्य में कोरोना की बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में भी इसकी आशंका जताई जा रही है कि अगर यह स्थिति रही तो एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण जो है देश में बढ़ेगा। चलिए अब अगली खबर की ओर चलते। देखिए, सबसे बड़ी बात हम बता देते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर। बिहार के नियोजित शिक्षक कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां ट्रांसफ़र की समस्या उनके पास में है, स्नातक ग्रेड की स्नातक ग्रेड में प्रमोशन की समस्या है, और जांच निगरानी ब्यूरो के द्वारा जांच जो पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है उसमें इतनी कमियां बताई जा रही है, इतनी कमियां नज़र आ रही है कि शिक्षक परेशान है। कई परेशानियों के साथ में कई को तो अपना क्या सकते नियुक्ति तिथि और EPF का नंबर डालने के बाद में भी उनका फेल्ड लिख दे रहा है। दूसरी बात, जब अगर अपलोड कर रहे हैं तो जब तक BA का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड नहीं हो रहा है, उसमें जो गाइडलाइन उसको नहीं किया जा रहा है, तो वो भी नहीं हो रहा। मानिए कि जो इंटर पर ही हैं और वो BA के कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे, मार्कशीट कहाँ से लाएंगे। तो बहुत सारी समस्या उसमें है, जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। 20 जुलाई तक इसका समय दिया गया है और अब तक इसमें सुधार नहीं हुआ है। तो समस्या आती रहती है। विभाग भी कुछ सुधार किया, पहले के जो वेबसाइट थे उसमें अब सुधार कर दिया गया है। शिक्षक इसको लेकर भी परेशान है कि जो सर्टिफिकेट लोड करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे माने कि जातीय आवासीय प्रमाण पत्र, तो कुछ शिक्षकों का यह भी मानना है कि जातीय आवासीय प्रमाण पत्र जो है हम लोग 2-3 में दिए थे, वो अब हमें पता नहीं है, तो नया प्रमाण पत्र हम बनवा कर दें। जबकि विभाग के द्वारा कहा गया है कि नहीं, आप बहाली के समय जो सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र जमा किए थे वही प्रमाण पत्र पुनः जमा करना है। इस स्थिति को भी
विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि जातीय आवासीय प्रमाण पत्र नया वाला चलेगा या पुराने वाला ही चलेगा। इसको लेकर विशेष दिशा निर्देश भी विभाग को जारी करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर शिक्षा विभाग से ही है कि हाई स्कूल +2 शिक्षक अभ्यर्थियों की राज्य भर में एक साथ काउंसलिंग होगी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन का शेड्यूल तैयार हो गया है। शिक्षा मंत्री की मुहर लगते ही कार्यक्रम किया जाएगा जारी, यानी कि शेड्यूल जारी किया जाएगा। 30,020 पदों पर होनी है शिक्षकों की बहाली। 5 जुलाई से नियोजन इकाइयों में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को 2 शेड्यूल जारी। नियुक्ति पत्र बांटने की तारीख बाद घोषित। 13 अगस्त तक जिलों की ओर से आवेदन लिए जा सकते हैं। कई जिलों में 25 जून तक दिव्यांग अभ्यर्थियों के नए आवेदन नहीं आए हैं। छठे व 7वें नियोजन के बाद भी शिक्षकों की रहेगी कमी, यानी कि बिहार में शिक्षकों की इतनी कमी है कि छठे और 7वें चरण का भी नियोजन हो जाएगा तो शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा। उत्तीर्ण होने पर भी माध्यमिक में 28,000 और उच्च माध्यमिक में 17,000 अभ्यर्थियों का करना होगा फिलहाल इंतजार। विषयवार शिक्षकों की कमी झेलेंगे स्कूल और नियोजन इकाइयाँ। 37,000 से अधिक शिक्षकों का नियोजन 7वें चरण में होगा। विषयवार बहाली होने के बाद भी शिक्षकों की कमी रहेगी। M2 बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन अब मुस्तैद हो गई है। निश्चित तौर पर अगस्त से नवंबर के बीच में चुनाव करा लेने की पहल है। M2 मॉडल की ईवीएम से होंगे पंचायत चुनाव। नई व्यवस्था क्या है? पहले मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव कराने का पर अड़ा था आयोग। इसमें एक साथ सभी 6 पदों के लिए चुनाव कराए जा सकते थे, लेकिन सभी समस्याओं को दूर कर लिया गया है और अगस्त से नवंबर के बीच चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरा करके प्रतिनिधि को चुन लिया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट भी सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है और बिहार सरकार भी चाहती है कि पंचायत चुनाव हो जाए, लेकिन अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो यह संभव है। लेकिन अगर कोरोना की अगर रफ्तार बढ़ गई तो फिर से बाधा उत्पन्न हो जाएगा। उर्दू शिक्षकों की बहाली पर 3 माह में फैसला ले सकती है सरकार। हाई कोर्ट का यह निर्देश आया है। बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ की अर्जी पर हुई सुनवाई। आवेदन अपनी मांगों को पदाधिकारी के साथ समझ रखे हैं। विधानसभा परिषद में शशि भूषण हजारी को दी गई श्रद्धांजलि। हजारी के निधन से जदयू में शोक, पार्टी का झंडा झुका। पार्टी मुख्यालय लाया गया पार्थिव शरीर उनका। मिट्टी जांच को फिलहाल नहीं देना होगा पैसा, चलंत प्रयोगशाला से होगी काम। पूर्व विधायक मंजीत मान गए जदयू में ही रहेंगे। तबादले पर भाजपा विधायक ने मंत्रियों पर उठाए सवाल। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही सरकार में कुछ मंत्रियों पे सवाल उठाया है, जिनमें प्राय सभी विभागों में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग पर उन्होंने सवाल उठाते हुए मंत्रियों पर अवैध तरीके से लेन देन का भी आरोप लगाया है। पंचायतों में टैक्स लेने की नियमावली जल्द बनेगी। प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नियमावली राज्य में लागू होगी। हाट बाजार मेले आदि से पंचायत टैक्स लेगी। अब पंचायतों में भी टैक्स लेने की बात हो गई। पंचायतों को नई नई जिम्मेवारियां लगातार मिल रही है। दीपंकर ने आपदा को आंदोलन में बदलने की किया आह्वान। इधर उपराष्ट्रपति नायडू को जन्मदिन पर बधाई। मांझी ने पीएम को दिया धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक अदालत 10 को। फिलहाल खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हमारा समाचार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।